7 के 7 सीटें जो है वो जम्मू रीजन डिजर्व करता है। 7 के 7 सीटें जो है वो जम्मू रीजन डिजर्व करता है। यूटी भी बनाया, उसके बावजूद कश्मीर में डिलिमिटेशन में सीटें ज़्यादा देंगे तो ये नहीं चलेगा। फिर जम्मू को आप अलग ही कीजिए, फिर जम्मू को सेपरेट स्टेट चाहिए। यहाँ दबाया जा रहा है, किसको दबाया जा रहा है? मुझे तो लग रहा है कि अगर मिलिटेंसी को न्यूट्रलाइज करना, मिलिटेंसी को न्यूट्रलाइज करना दबाना समझते हैं, शायद वो फिर पता नहीं किस भाषा को लोगों ने लड़के फिर फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी ली। जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करिए, वो भी लड़ झगड़ कर ली। आप एयरपोर्ट की बात करिए, वो भी लड़ झगड़ कर लिया। आप एम्स की बात करिए तो वो भी लड़ झगड़ कर लिया। उससे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करिए तो वो भी लड़ झगड़ कर लिया। तो आखिर कब तक जम्मू वाला लड़ झगड़ कर ही अपना जो है रियल सेंस में अपना जो राइट है वो ले। जब ये स्टेट बनी तब डिलिमिटेशन की तब की बात करें तो टोपोग्राफी यहाँ की देखकर और कश्मीर की देखकर जम्मू को सीट्स कम थी, कश्मीर को ज़्यादा। फिर उसके बाद डिलिमिटेशन होती है, कहीं ना कहीं सीट्स जो हैं वो जम्मू की ज़रूर बढ़ी। अब दोबारा डिलिमिटेशन होने को है। क्या यहाँ पर सीट्स बढ़ती हैं? क्या यहाँ पर 5 सीट्स और वहाँ पर 2 सीट्स होती हैं? या फिर से जम्मू कश्मीर में वही भेदभाव जो है वो नज़र आता है? क्या होगा क्या नहीं होगा? क्योंकि जम्मू लगातार बोला जा रहा है, जम्मू को अलग स्टेट होने की बात हो रही है। ऐसी कई बातें निकल के सामने आ रही हैं। जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता सियासी माहौल जो है वो गर्म हो रहा है, अलग अलग भाषण, अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। इसमें टीम जम्मू किस तरह से देखती है, किस तरह से समझती है, अब वो जानने की कोशिश करते हैं। ज़ोरावर जी समय मेरे साथ मौजूद हैं, टीम जम्मू के चेयरमैन हैं, समझ रखते हैं कि जम्मू के साथ क्या होना चाहिए क्या नहीं, जानने की कोशिश। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रति। सर किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो जम्मू के लोग हमेशा ये कहते हैं कि कश्मीर को ज़्यादा है, जम्मू से प्यार कम है। इस डिलिमिटेशन कमीशन को क्या जम्मू से प्यार ज़्यादा होगा या कश्मीर से प्यार ज़्यादा होगा? पहले तो जैसे आपने शुरुआत में बात कही कि डिलिमिटेशन या उस जिस समय ये स्टेट थी या फर्स्ट डिलिमिटेशन हुआ तो सीटें जो है कश्मीर की थी, शायद फिर डिलिमिटेशन हुई तो जम्मू की सीटें कभी भी कश्मीर से ज़्यादा नहीं बढ़ी, एक चीज़। और दूसरा, एक सोची समझी साजिश के तहत जो है वो कश्मीर की जो सीटें हैं वो उसको एक एज दिया गया, ज़्यादा रखी गई ताकि कश्मीरी हुक्मरान ही हमेशा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में उस समय राज कर सके और उसमें भी कुछ परिवार जो है वो राज कर सके। और मैं ये समझता हूँ कि ये तब से लेके आज तक यही रहा कि कश्मीर ने हमेशा डोमिनेशन दिखाई। रीज़न बीइंग कि उनकी असेंबली हल्का जो सीट्स थी वो ज़्यादा थी। और अब जबकि यूटी बन गया है और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि यहाँ पर डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद चुनाव होंगे, फिर स्टेटहुड जो है रिस्टोर की जाएगी। मैं समझता हूँ कि अब जब डिलिमिटेशन की बारी है और हाल ही में लेटेस्ट पता लगा कि आने वाले दिनों में इसी महीने दिसंबर के महीने एक और मीटिंग होने जा रही है जिसमें जो एसोसिएट मेंबर्स हैं डिलिमिटेशन कमीशन के वो भी हिस्सा लेंगे। हम यही बात कहेंगे कि जो जम्मू को पिछले 70-75 सालों में उसको जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिलनी चाहिए थी, उसको जो उसका सियासी हक मिलना चाहिए था जम्मू खिते को, वो उससे कोसों परे रहा, दूर रहा। अब वो वक्त आया है, अब कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए और जम्मू खिते को टोटली पॉलिटिकली एम्पावर करना चाहिए। और टोटली पॉलिटिकली एम्पावरमेंट तभी होगी जब जम्मू की सीटें एट पार विद कश्मीर होंगी। और मुझे नहीं लगता, अगर हमारा एरिया अगर हम बात करें ज़्यादा है आज के वक्त में, पिछले 30 साल की मिलिटेंसी की बात करें, जितनी माइग्रेशन कश्मीर से इस तरफ हुई है तो उसको भी अगर मिलाएं तो जम्मू डिज़र्व्स। कोई हम ये चीज़ नहीं है कि किसी एक खित्ते की चीज़ या कोई नौकरी या कोई डेवलपमेंट के फंड्स इस तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं जो ऑलरेडी आज से 70 साल तक, आज से कुछ साल पहले से लेकर 70 साल तक ऐसा होता रहा है। जम्मू के लिए फंड्स आते थे, कश्मीर में डाइवर्ट होते थे। जम्मू के लिए कोई भी जैसे इंस्टीट्यूशन आना वो पहले कश्मीर के लिए होना। आप देख लीजिए जिसके कारण क्या हुआ कि जम्मू के लोगों को हर जगह पे एजिटेट करना पड़ा, अपना लेजिटिमेट राइट और जो हक था, वो डिज़र्विंग जो उसमें वो था, हमें सड़कों पे आके लेना पड़ा। आप बात शुरुआत कर लीजिए शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो मेरे आपके पैदा होने या बचपन से पहले की बात होगी, वहाँ पे फुल फ्लैश शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बन गई। यहाँ पे एक कैंप ऑफिस रखा जो बाद में जम्मू रीजन के लोगों ने लड़के फिर फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी ली। जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करिए, वो भी लड़ झगड़ कर ली। आप एयरपोर्ट की बात करिए, वो भी लड़ झगड़ कर लिया। आप एम्स की बात करिए तो वो भी लड़ झगड़ के लिया। उससे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करिए तो वो भी लड़ झगड़ के लिया। तो आखिर कब तक
जम्मू वाला लड़ झगड़ कर ही अपना जो है रियल सेंस में अपना जो राइट है वो लेगा। तो इस सब चीज़ों का जो सॉल्यूशन है, जो रिजॉल्व है, what I feel, what every youth of Jammu region feels, what every Jammuite feels, that is the political empowerment to Jammu region, and that can be only possible when our assembly seats are at par with द वैली साइड। और मुझे लगता है मैं यही उम्मीद करता हूँ कि इस बार कोई अपीजमेंट पॉलिसी नहीं होगी, इस बार सही को सही करार दिया जाना चाहिए। और जम्मू की अगर बात करें, टीम जम्मू का एक ही स्टैंड है कि अब और हमें ऐसी जो है सेकंड क्लास टाइप फीलिंग जो है अब नहीं हम ज़्यादा देर रहने देंगे। आने वाली नस्ल को, आने वाली पीढ़ी को नहीं अब इतनी दुख और समस्याओं को झेलना पड़ेगा कि कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तब भी लड़ना झगड़ना पड़ेगा। अगर हमें अपने इलाके की, अपने खित्ते की डेवलपमेंट की लिए फंड्स है तो हमें कश्मीर की तरफ क्यों देखना है? हम हमारा हक दीजिए, उनको अपना हक दीजिए। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि एक ही इसका तोड़ है, एक ही इसका रिजॉल्व है। और मुझे नहीं लगता कि किसी लीडर को, चाहे वो इस तरफ का है या उस तरफ का हो, उसको कोई परेशानी होनी चाहिए, क्यों ना मिलना चाहिए। अगर आप हमारा हक भी लेके जाएंगे तो कब तक हम चुप रहेंगे? ये अब होने वाला नहीं है। अब फारूक जम्मू अब्दुल्ला ने कहा, हमने सेम उनसे भी कहा कि भैया आपको क्या लगता है कि अलग अलग हो रहा है, भेदभाव हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि 2019 के बाद तो सब कुछ जम्मू में ही था, कि इतना डेवलप हुआ, मंत्री भी यहाँ पे कितने बने, कितना ही डेवलप हुआ। क्या आपको लग रहा है ऐसा सच में ऐसा हुआ? मुझे बताइए, जब वो 96 से पहले कहाँ थे? जब पूरा जम्मू और पूरा कश्मीर जल रहा था उग्रवाद के सामने, तो तब तो अमेरिका चले गए थे। तब डेवलपमेंट किसने की? जब जगमोहन जी आए तब वो कहाँ थे? उल्टा आज जब 96 में पावर में वो आते हैं, बड़े सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन है, एज ए ह्यूमन बीइंग मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या इसमें आपको सामने सामने दिख नहीं रहा कि किस चालाकी से और किस तरीके से वो कश्मीर को डिफेंड कर रहे हैं? उन्होंने कभी बात कही कि हाँ जम्मू वालों आपके साथ बेइंसाफ़ी हुई, चाहे उन्हीं के बुज़ुर्गों द्वारा की गई हो? कभी उन्होंने एडमिट किया? नहीं किया। आज भी जब बात करते हैं, कश्मीर की बात करते हैं, किस तर्ज पे करते हैं? आज वो अगर बात करते हैं कि नहीं जी यहाँ दबाया जा रहा है, किसको दबाया जा रहा है? मुझे तो लग रहा है कि अगर मिलिटेंसी को न्यूट्रलाइज़ करना, मिलिटेंसी को न्यूट्रलाइज़ करना दबाना समझते हैं, शायद वो फिर पता नहीं किस भाषा को समझते हैं। मुझे बड़ा उनका अफसोस कहना होता है है। कि अभी अमन तो है ही नहीं, जम्मू कश्मीर में अमन है ही नहीं। अमन जहाँ पर अमन लाने के लिए इतने प्रावधान किए जा रहे हैं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को श्रेय नहीं दे रहा हूँ, जी, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। मैं एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया एंड एज ए प्राउड डोगरा मैं ये बात कर रहा हूँ कि आज जो हमारा चाहे वो आर्मी का जवान है, जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान है, कितने आए दिन हमारी सिक्योरिटी के लिए, इन लोगों की सिक्योरिटी के लिए शहादतें दे रहे हैं। तो वो किसके लिए? अमन चैन यहाँ पर कायम रहे। और आप इनडायरेक्टली किन को डिफेंड कर रहे हैं कि अगर कोई मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट में किसी को उठाया जाता है तो ऑब्वियसली उठाया जाएगा, चाहे वो OGW होगा तो सिविलियन ही। तो आप कहते हो कि सिविलियन के साथ अत्याचार हो रहा है। आपको दो डायमेंशंस देखनी पड़ेगी। अगर वाकई किसी शरीफ आदमी को उठाया जाता है तो हम भी कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब एजेंसीज़ के पास ऑन रिकॉर्ड, जम्मू कश्मीर पुलिस के पास, एजेंसीज़ के पास ये इतने एविडेंसेस हैं कि जो प्रूव करते हैं कि ये बंदा एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो आप कहेंगे कि जुल्म हो रहा है। ये दोगली बातें नहीं चलेंगी। आप जम्मू में कुछ और कश्मीर में कुछ। हमारा कोई कश्मीर के साथ कोई लड़ाई नहीं है। उनको आप हमेशा उनके हक से ज़्यादा देते आए हो। चलो जो हुआ सो हुआ। अब तो कम से कम भैया हम अपने हिस्से की चीज़ जो है अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने यूथ के लिए, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो किसी और को लेने नहीं देंगे। पर अब बातें ये भी उठ रही हैं कि जम्मू को अलग कर दीजिए भैया, कश्मीर को अलग कर दीजिए, जम्मू स्टेट अलग, कश्मीर स्टेट अलग करते रहिए। नहीं, मैं बताता हूँ। दो चीज़ें हैं। हम भी ये कहते थे आज से 10 साल पहले कि अगर जम्मू को इतना ही स्टेप मदरली ट्रीटमेंट, सौतेली माँ जैसा व्यवहार देखना है तो जम्मू को अलग कीजिए, सारी कश्मीरियों को खलासी कराओ। लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा, पीछे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी आए, वो कोई एज ए BJP लीडर नहीं आए थे,
वो एज ए गृह मंत्री आए थे, और एक होम मिनिस्टर, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर होके ये बात कहना कि जम्मू वालों के साथ अब इम्तियाज़, अब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर पार्लियामेंट में ये कहा जाता कि देयर एवरी रीजन विल गेट देयर इक्विटेबल शेयर, ये छोटी बात नहीं है। किसी पार्टी का कोई इंडिविजुअल लीडर नहीं बोल रहा है, ये गवर्नमेंट बोल रही है, सरकार बोल रही है, जो कि कस्टोडियन होती है लोगों का। मैं समझता हूँ कि जब वो ये बातें कह रहे हैं, तब हमने ये कहा कि अगर हमें अपना लेजिटिमेट हक मिलता है तो कोई ज़रूरत नहीं है जम्मू को अलग राज्य का दर्जा देने के लिए। जब कश्मीर को कश्मीर का हक मिले, हमें हम तो क्यों, क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर आपने उसके बावजूद यूटी भी बनाया, उसके बावजूद कश्मीर में डिलिमिटेशन में सीटें ज़्यादा देंगे, तो ये नहीं चलेगा। फिर जम्मू को आप अलग ही कीजिए, फिर जम्मू को सेपरेट स्टेट चाहिए। जम्मू तभी जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ा रहेगा जब डिलिमिटेशन में फेयर डील होगी, डिलिमिटेशन में कोई अपीजमेंट नहीं होगी, और जम्मू खित्ते की सीटें एट पार विद कश्मीर होगी। यानी कि अब 7 सीट्स में से कितनी सीट्स का आपको लगता है? 7 के 7 सीटें जो है वो जम्मू रीजन डिजर्व करता है। जितने क्राइटेरिया सेट किए गए हैं जब डिलिमिटेशन कमीशन को बनाया गया, सभी क्राइटेरियाज को आप ध्यान से पढ़िए, 7 के 7 सीटें जो हैं वो जम्मू को डिजर्व करती हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस तरह से अब कश्मीरी लीडरशिप ये जो अपनी सत्ता की राजनीति, जम्मू कश्मीर को छोड़ते छोड़ते दिल्ली तक पहुंच गए हैं। भाई जहाँ मर्जी पहुँचे। अब एक चीज़ तो तय है, जैसे आपने शुरुआती में कहा अब जम्मू जम्मू बात हो रही है, मुझे 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 सेटिस्फेक्शन है, मैं खुश होता हूँ कि जो बात 2013-14 में टीम जम्मू ने जय जम्मू जियो जम्मू का नारा देके दी थी, आज जम्मू की लीडरशिप चाहे किसी भी पार्टी में है, चाहे वो जय डुग्गर जय डोगरा, चाहे वो जम्मू जम्मू, चाहे जय जम्मू जियो जम्मू, इससे मैं बड़ा वो छोटे नहीं हो जाते। मुझे इस बात की सेटिस्फेक्शन है कि जो हमने नॉन पॉलिटिकल नारा जम्मू खित्ते के लोगों के लिए, उनकी आने वाली पीढ़ी के फ्यूचर के लिए दिया, आज सभी अपना रहे हैं। तो विच मीन्स अब हमारी जो लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनको भी पता है कि अगर आप जम्मू के लोगों की सिर्फ बात करेंगे और प्रैक्टिकल रूप में उनको कुछ देंगे नहीं, तो जम्मू के लोग फिर आपको वोट नहीं देंगे। ये एक क्लैरिटी है। मैं यही कहूँगा कि जम्मू रिक्वायर्स, जम्मू नीड्स, जम्मू डिज़र्व्स इट्स लेजिटिमेट अपना हक जो है वो चाहिए। इससे नीचे कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, सर। धन्यवाद। तो एक बात क्लियर है कि इस बार की डिलिमिटेशन, चाहे उसमें समय काफ़ी लग रहा है, पर वो अगर डिलिमिटेशन जम्मू के हक में आती है, अगर जम्मू खित्ते की मैं बात करूँ, सिर्फ जम्मू एक एरिया की नहीं, एक डिस्ट्रिक्ट की नहीं, जम्मू एरिया की, पूरी प्रोविंस की बात करूँ, तो यहाँ पर अगर आती है तो फिर माना जाएगा कि भैया आप हमारे साथ ज़्यादती नहीं कर रहे, भेदभाव नहीं कर रहे, जम्मू के बारे में असली में सोच रहे हैं। पर अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर जम्मू को अलग और कश्मीर को अलग कर दीजिए, वो दोनों के लिए ही भला होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।